डियर फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीरीज सेशन शुरू करने चल रहे हैं जिसमें हम सिविल के टेक्निकल सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल पोर्शन का हम जनरल स्टडी करेंगे। और उस जनरल स्टडी का इम्पोर्टेंस ये बहुत है जो कंपटीशन के लिए भी तथा उसके लिए इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, दोनों हमारी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से हम फर्स्ट जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको लेते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकी इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट के फ्लैकी इंडेक्स को डिटरमाइन करने का। ओके, तो इसके बाद हम इसके फर्स्ट पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पर्पज। पर्पज में क्या करना है? टू फाइंड फ्लैकीनेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर बेटर यूटिलिटी ऑफ कंक्रीट। हम कंक्रीट के बेटर यूटिलिटी के लिए हम कोर्स एग्रीगेट का हम क्या करते हैं? फ्लैकीनेस को फाइंड करते हैं। ओके, अर्थात कंक्रीट के बेटर यूटिलिटी के लिए हम कोर्स एग्रीगेट का फ्लैकीनेस को फाइंड करते हैं। इस बात को समझा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझेंगे डिसएडवांटेज ड्यू टू फ्लैकी एग्रीगेट इन कोर्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में फ्लैकी एग्रीगेट के कारण डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू मोर स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज द वाटर फॉर बेटर वर्केबिलिटी। देयरफॉर फॉर द increases वाटर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इस पॉइंट में हमने समझा कि जो फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं उनकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया अधिक होता है, और हम बेटर वर्केबिलिटी के लिए, अच्छा वर्केबिलिटी के लिए हम वाटर को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण इंक्रीजेज वाटर, जो बढ़ा हुआ वाटर है वो क्या करता है? कंक्रीट के स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, अर्थात रिड्यूस कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी फर्स्ट डिसएडवांटेज है फ्लैकी एग्रीगेट का कंक्रीट में होने के कारण। सेकेंड थिंग समझते हैं, मोर फ्लैकी एग्रीगेट लिविंग वॉइड्स इन एग्रीगेट, सो टू फिल इट एडेड द मोर फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट पॉइंट में हमने समझा जो फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं वो क्या करते हैं? एग्रीगेट में वायर्स को छोड़ देते हैं, जिसको फिल करने के लिए हमें मोर फाइन एग्रीगेट, अधिक मात्रा में फाइन एग्रीगेट को ऐड करना पड़ता है। तो सेकंड डिसएडवांटेज को हमने ये समझा। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा डिसएडवांटेज क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है कि फ्लैकी एग्रीगेट आर सेट इन पैरेलल लेयर एंड डेवलपिंग लेवल स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इफेक्टेड। जो फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं वो पैरेलल लेयर में क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं। सेट होने के कारण वो क्या करते हैं? एक लेवल स्ट्रक्चर, एक स्तरीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी प्रभावित होती है। इस पॉइंट को समझा। अगला पॉइंट हम समझेंगे फ्लैकी एग्रीगेट। फ्लैकी एग्रीगेट क्या है? तो मिनिमम थिकनेस ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल। एग्रीगेट के पार्टिकल की मिनिमम थिकनेस यदि लेस देन है 3/5 टाइम्स ऑफ एवरेज थिकनेस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल के एवरेज थिकनेस के यदि 3/5 गुना से भी कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। मिनिमम थिकनेस की बात हो रही है। मिनिमम थिकनेस जो है एवरेज थिकनेस के 3/5 गुना से भी कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैकी एग्रीगेट को फाइंड करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको कहते हैं थिकनेस गेज। थिकनेस गेज पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है 60 से 63 mm टू, यहाँ पर सबसे जो मिनिमम साइज दिया है इसका ये है आपका 6.3 mm तक का इस पर साइज दिया है। और ये क्या है? सी का साइज है, चालनी का साइज दिया हुआ है।
ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है, थिकनेस गेज है। और इस पे जो सी का साइज दिया, चालने का साइज दिया वो 63 mm से लेकर के 6.3 mm तक दिया है। ओके, इस बात को भी याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि यदि आपको 20 mm का एग्रीगेट लेना है तो आप कौन कौन से सी सेट का यूज करेंगे। तो आपको हम बता दें कि यदि आप 20 mm का एग्रीगेट ले रहे हैं तो उसमें आप 20 से लेकर के 6.3 तक का सी का यूज करेंगे। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, यानी 20, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 6.3 mm का हम सी सेट लेंगे। क्यों लेंगे? फ्लैकनेस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन यही पूछा था कि फ्लैकनेस इंडेक्स को फाइंड करना है, यदि 20 mm का एग्रीगेट है तो आप कौन कौन से सी सेट लेंगे, तो हमको ये बताना होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम समझते हैं फ्लैकनेस इंडेक्स क्या है। फ्लैकनेस इंडेक्स है वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल बटा वेट ऑफ टोटल सैंपल इंटू 100। अब हम समझेंगे वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स क्या है। दोस्तों, सी सेट करने के बाद से हम उसका सीविंग करते हैं और इसमें पासिंग और रिटेनिंग पर ध्यान देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि फ्लैकनेस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं। एक नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं जिसमें ये भी है कि एग्रीगेट विच साइज लेस देन 6.3 mm फॉर दिस टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड। 6.3 mm से कम साइज के एग्रीगेट के लिए हम फ्लैकनेस इंडेक्स टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो मिनिमम, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम कितने साइज तक के एग्रीगेट के लिए हम फ्लैकनेस इंडेक्स को फाइंड करते हैं, तो है 6.3 mm तक। ओके फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे फ्लैकी एग्रीगेट को कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो एक एग्जांपल समझेंगे। लिखा है इसमें, दो चीज़ पर ध्यान देना है, हमको बता दिया, पासिंग पे और रिटर्न पे। पासिंग मतलब जिस सी नंबर से वो पास हो रहा है, और रिटर्न मतलब जिस सी नंबर पे वो रुक रहा है। तो जैसे दिया है कि इफ़ द पार्टिकल्स विच पास थ्रू IS 20 mmc एंड रिटर्न ऑन 16 mmc देन फाइंड फ्लैकी एग्रीगेट। तब हमें फ्लैकी एग्रीगेट्स के पार्टिकल को फाइंड करनी है। तो फ्लैकी एग्रीगेट के पार्टिकल कब होंगे, इस चीज़ को हम बताने चल रहे हैं। देखिए, जो 20 mm से पास हुआ है और किस पे आकर रुका है, 16 mm पर आकर रिटर्न हो गया है, तो सबसे पहले उसकी हम एवरेज साइज फाइंड करेंगे। एवरेज साइज कितना हो जाएगा, 20 mm से पास हुआ, 16 mm पर रुका है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 18 mm। अब सो डैट पार्टिकल आर कॉल्ड फ्लैकी विच पासेज थ्रू, जो अभी अब हम आपको दिखाएं थिकनेस गेज। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा है यहाँ पे थिकनेस गेज। इस थिकनेस गेज का ये जो आपको ग्रुप्स दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। तो जो पार्टिकल्स इस, जैसे एवरेज आया, इस एवरेज के 3/5 गुना से भी कम, अर्थात इसको सॉल्व करने के बाद से 18 का 3/5 टाइम्स लेंगे तो 10.8 mm आएगा। तो जो पार्टिकल कौन से पार्टिकल, जो 20 mm से पास हुए और 16 mm पर रुके हैं, उनमें से जो पार्टिकल 10.8 स्लॉट वाले से यदि पास हो जाता है, ओके, तो उसको हम फ्लैकी पार्टिकल्स कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसी पॉइंट से हम समझते हैं फ्लैकनेस इंडेक्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह से जैसे 20 mm का ही एग्रीगेट दिया गया है, तो 20 mm से लेकर के आप 6.3 mm तक का क्या करेंगे, सी सेट लगाएंगे। तो उसके बाद से जैसे 20 और 16 के बीच का हमने निकाल लिया स्लॉट, वो जो एवरेज जो साइज है कितना आया, 18 mm आया था, और उसका 3/5 टाइम्स किया तो 10.8 mm आया। 10.8 mm के स्लॉट से हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। जो एग्रीगेट उसमें से पास हो जाएगा वो फ्लैकी एग्रीगेट होगा। इसी तरह से
अगला होगा 16 mm से लेकर 12.5 mm, इसके बीच में जो पार्टिकल आएगा उसमें से जो एग्रीगेट आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, फ्लैकी पार्टिकल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद से 10.5 वाला आएगा तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे, और इस तरह से 10 से लेकर 6.3 तक के बीच का, इतने बीच में जितने हमारे फ्लैकी एग्रीगेट आएंगे उसका हम वेट कर लेंगे। ठीक है, उसका हम फ्लैकी एग्रीगेट का वेट कर लेंगे, और टोटल वेट हमें मालूम रहेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे यदि कोई वेट जैसे मान लीजिए कि आ रहा है W2 आया, ओके, W2 की क्या है, उसका फ्लैकी पार्टिकल का वेट है, अब बटा W1 क्या है, टोटल हमारा सैंपल है, और इनटू हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये फ्लैकीनेस इंडेक्स आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ़ द एग्रीगेट विच फ्लैकीनेस इंडेक्स मोर देन 35 to 40% इट विल नॉट एक्सेप्टेड। यदि एग्रीगेट का फ्लैकीनेस इंडेक्स यदि 35 से 40 के से अधिक आ जा रहा है, मतलब 40% है, 40% से अधिक मान के चलिए, इससे अधिक आ जा रहा है, तो उस एग्रीगेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें इतना परसेंट से अधिक, अर्थात 30 से 45% से अधिक क्या है, तो यदि 35 से 40% से अधिक फ्लैकी पार्टिकल्स हैं तो उसको हम उस एग्रीगेट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर watching this video. Please like my video and share, subscribe and comment कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे हम डेली एक प्रैक्टिकल पे एक जनरल स्टडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और